अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथियों, आपने तिब्बत के महान संत श्री लॉब्संग रामपा जी का नाम तो सुना ही होगा, और कहीं से नहीं सुना। अगर मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं तो उनका काफ़ी जिक्र करता रहता हूँ, कई वीडियोस भी बनाए हैं। वो एक महान संत हुए हैं, सच्चे संत, बहुत ही उच्च कोटि के, और मैं तो उनको एक अवतार ही मानता हूँ। 1981 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और उन्होंने अपने जीवन काल में 19 किताबें लिखी, और 19 किताबें जो किताबें ही नहीं, वो तो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं। मुझे जो मैं कहूँ, जो आज मेरे पास जो ज्ञान है, मैं उनका आभारी हूँ। उनसे ही मुझे ज्ञान तो देखिए बिखरा पड़ा है, बहुत जगह है, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन किसी किसी की इतनी गहराई है, इतनी गहराई है उसकी जानकारी में, उसके अध्ययन में, उसके अनुभव में, कि जो चीज़ें और जगह आपको पढ़ के समझ नहीं आती है। आध्यात्मिक बातों की, चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो लॉब्संग रामपा जी के जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, उनके थ्रू बहुत आध्यात्मिक कई कॉन्सेप्ट्स, कई चीज़ों के बारे में बड़ी बारीकी से ज्ञान प्राप्त हुआ, जो और कहीं से नहीं मिला मुझे। और पढ़ा है, और कई जगह उल्लेख है उन चीज़ों का। उन्होंने कोई चीज़ें ऐसी अलग नहीं कही, सारा वेदांत जो है वही है, लेकिन उन्होंने उनके अपने अनुभव ऐसे थे, उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी तिब्बत के अंदर, कि उनके अंदर, मतलब मैं क्या बताऊं, जब तक आपने उनकी किताबें नहीं पढ़ी, किताबें पढ़ी नहीं, अध्ययन। कई लोग उनकी बहुत पुस्तकें जो हैं, कुछ पुस्तकें पढ़ी नॉवल की तरह और छोड़ दी, तो उनको इतना उसमें लाभ नहीं हुआ। आध्यात्मिक जो ज्ञान है ना, थोड़ा थोड़ा करके उसको स्टडी करना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग स्टडी है ये। तो उनकी किताबें जो मैंने पढ़नी शुरू करी 1969 से, और आज तक वो मेरा एक कांस्टेंट सहारा है। कोई भी चीज़ रेफ़र करनी होती मैं रेफ़र करता हूँ। और मैंने देखा, मैंने उनकी किताब अगर मैंने 10 बार अध्ययन कर चुका हूँ, 11वीं बार करता हूँ तो फिर कुछ नया मिलता है, कुछ नई सोच मिलती है, कुछ ऐसी बातें जो पहली स्टडीज़ में इग्नोर कर दी, नहीं इतना ध्यान दिया। बहुत विलक्षण है भाई, ज्ञान को कैसे प्रेजेंट किया, उनके अपने अनुभव थे, खाली ये फिलॉसफी नहीं है, स्टेटमेंट्स नहीं है। तो उन्होंने कई उनके विचार जो पुस्तकों में बिखरे पड़े हैं, तो एक उनका विचार जो मैं काफ़ी प्रयोग करता हूँ उसका, वो है, वो अंग्रेजी में कहूँ क्योंकि उन्होंने किताबें अंग्रेजी में लिखी है। द राइट पाथ इज क्लोज एट हैंड येट मैनकाइंड सर्चेज इट अफार। हिंदी में कहें तो जो सही रास्ता है, अब रास्ता किस चीज़ का, आध्यात्मिक रास्ते की बात हो रही है, मुक्ति का रास्ता, सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता। वो कहते हैं सही रास्ता बिल्कुल समीप है, आपके पास है, लेकिन फिर भी मानव उसको दूर दूर तक ढूंढता है। अब मुझे किसी ने प्रश्न किया, भी ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास गहराई थोड़ी है, सही रास्ता कहाँ है? कई बार हम उलझन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो पास में रास्ता कहाँ मिलता है? तो मैंने कहा नहीं, आइए आज इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, और आपको मेरे इस वीडियो में कुछ पॉइंटर्स हैं, अगर आपके समझ में आ गए
तो आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उलझने हर एक के जीवन में है, लेकिन अगर ये बातें जो मैं इस वीडियो में आज जिक्र करने वाला हूँ, इसी थॉट के ऊपर कि सही रास्ता बिल्कुल समीप है, और किसी ने कहा भी सही रास्ता समीप कहाँ है? जब हम परेशानी में होते हैं पास में तो नहीं मिलता रास्ता, दूर दूर जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। कभी ज्योतिषियों को मिलो, कभी कहाँ जाओ, कोई जाके समाधान करना पड़ता है दूसरे लोगों से भी। देखिए यही तो चीज़ है, माया का जो पर्दा बनाया ना ईश्वर ने, वो सच्चाई को छुपाए हुए है। सच्चा जिज्ञासु, सही माने में अर्जुन। अर्जुन कौन है? जिसके अंदर एक तीव्र इच्छा जागती है सच्चाई को जानने की। तो उलझन से फिर वो रास्ता ले जाता है सुलझन की ओर, सुलझा देता है वो सब। तो सही रास्ता पास में है। आइए इस पे विचार करते हैं। देखिए मैंने देखा कई लोगों को जो आध्यात्मिक अपनी उन्नति चाहते हैं कि मैं तो भाई मुक्ति का रास्ता चाहता हूँ, मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जीवन में ईज लाइए, सहजता लाइए। सहज योग बहुत उच्चतम योग है। शायद आपने ये नाम नहीं सुना होगा, सहज योग। सहज योग का मतलब है कि सहजता से क्या होता है, कई बार व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम करता है किसी चीज के लिए बहुत, लेकिन वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि वो कई चीजों को अनदेखा कर देता है। वो ऐसी जगह ढूंढता रहता है जहां पे उसका हल नहीं है, और ऐसी जगह देखता ही नहीं जहां हल है। हल पास में ही है। मुक्ति चाहिए। अब मैंने देखा कई व्यक्ति, अरे भाई मुक्ति चाहिए तो क्या आपने जो आप अपने कार्यों में अपराध कर रहे हो, क्या उनसे मुक्त हुए हो? ये और जो टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, वो ठीक है, वो तो करने हैं, वो तो देखो वो तो साधन है ही। लेकिन आप अपने अंदर दृष्टि मारो ना, आप कितने गलत काम कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो उनसे मुक्त होना, उसके लिए कोई टेक्निक थोड़ा चाहिए। वो तो आपको ही इंट्रोस्पेक्ट करना है। बैठिए, आधा घंटा निकालिए, अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर झांकिए, अपने मन को टटोलिए, क्या गलत कर रहे हो आप अपने जीवन में। क्या गलत आपकी धारणाएं हैं, आपकी मान्यता है, और क्या आप दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो, किसी भी तरह से उनका शोषण कर रहे हो, उनकी सहायता नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? अपराध कर रहे हो। कई तरह के अपराध हैं, लालच के कारण, लालसा के कारण कई तरह के अपराध हैं। तो पहले तो अपने अंदर झांको, अपने चरित्र को निखारो। मुक्ति का रास्ता तो समीप है। क्यों? अगर आपका चरित्र निखर गया, अगर आपने गलत काम करने छोड़ दिए, तो फिर आपका जो नेगेटिव कर्म है वो तो एक्यूमुलेट और तो नहीं होगा। जो पिछला कोई बंधन है, आपको ना ऊपर आपके ओवर सेल्फ, आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपके प्रभु हर समय आपके अंदर क्या चल रहा है उनसे छुपा नहीं है। वो जानते हैं। सही रास्ते पे आ जाओगे ना तो बहुत आपके जो पिछले अपराध हैं माफ भी हो जाएंगे। उनको फिर निपटाने में देर नहीं लगेगी। अभी तो बंद करो। अभी आप गलत रास्ते पे चलते जा रहे हो तो फिर तो कभी अंत नहीं है। फिर मुक्ति का रास्ता कहाँ ढूंढ रहे हो? मुक्ति का रास्ता यहीं से निकलेगा। उन्होंने जो कहा ना कि सही रास्ता पास में है, उसका ये मतलब है कि अपने अंदर देखो, झांको, जो आपके अंदर अभी नेगेटिविटी है, कमियां हैं, जिसके कारण दूसरों का शोषण कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप सबको, जो व्यक्ति कर रहे हैं वो बाहर मुक्ति का रास्ता को ढूंढने की बजाय अपने भीतर जाएं, अपने चरित्र को निखारें। क्योंकि मन की प्योरिटी नहीं होगी ना तो मन गहरा जाएगा नहीं ध्यान में। फिर समाधि चाहिए जी मेरे को, समाधि का तरीका बताओ। अरे भाई समाधि तो आसान है,
बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कई लोगों ने, अब मुझे किसी मेरे एक वीडियोस जो देखते हैं, किसी ने प्रश्न भी किया है, मैं उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उनका जो प्रश्न बड़ा लंबा चौड़ा है, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हैं, तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उनके जो बिल्कुल एक एक प्रश्न है सटीक, उसका मैं उत्तर दूंगा उसमें। लेकिन भाई समाधि क्या है, समझिए ना। एक तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत गुमराह करने वाले वीडियोस भी पढ़े हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ी है। समाधि क्या है, समझना चाहते हो? अगर आप ध्यान में बैठते हो, अंतर ध्यान होते हो, इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ के बाहर से ध्यान हटा करके मन को शांत करके बैठते हो, प्राणायाम करते हो ताकि मन शांत हो जाए, निर्मल हो जाए, फिर आप ध्यान में बैठते हो, सब चिंताएं छोड़कर आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए अपने जब भीतर झांकते हो, तो आपकी जो चेतना है ना, यहाँ पे ध्यान लगाओगे, आपकी चेतना ऊपर उठेगी। जागृत अवस्था में हमारा ध्यान इधर ही भटका पड़ा है ना, भौतिक बातों की ओर, भौतिक चीज़ों की ओर। और जब आप ध्यान में बैठोगे शांत होकर के, यहाँ पे फोकस करोगे दोनों अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को, तो आपकी जो चेतना है ना वो ऊपर उठेगी। ऊपर यानी कि चेतन अवस्था से ऊपर, जिसको अंग्रेजी में सुपर कॉन्शियस स्टेट बोला है, ट्रांस स्टेट बोला है, उसमें जब चले गए तो वो समाधि लग जाएगी। फिर उसमें समाधि क्या है? समाधि यही है कि आपका जो भौतिक शरीर है ना, इससे आपका ध्यान ऊपर उठ जाएगा। आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि आपका ये भौतिक शरीर है, आप इसमें लिमिटेड हो, नहीं, आप सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाओगे। और वहां तो फिर नेत्र आपके चाहे बंद हैं, फिर भी आपको नजर आती है सब कुछ। क्यों? वो आपके सूक्ष्म शरीर के थ्रू फिर है, आपके सूक्ष्म शरीर के थ्रू जो अनुभव है वही तो समाधि है। और क्या है? मुश्किल नहीं है। मुश्किल आपने बना दिया कि आपने गलत वीडियोस देख लिए, गलत इंफॉर्मेशन, उन लोगों की इंफॉर्मेशन ले ली जो खुद नहीं ही समाधि में जा पाए कभी, वो आपको भी बताते हैं कि ये कठिन है। कठिन नहीं है, इजी है, आसान है। मुश्किलें तो आपने ही खड़ी कर रखी है मान करके। क्यों? मन जो है ना, मन वही मुक्ति का रास्ता है, वही बंधन भी है। अगर मन अड़चन पैदा करता है ना, तो फिर कोई उसको दूर नहीं कर सकता, आपका मन ही कर सकता है दूर अड़चन को। इसलिए शांत रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितना भी दिन में शांत रह सकते हो। प्राणायाम कीजिए, ध्यान में बैठिए, इंद्रियों को अंदर की ओर, भीतर की ओर मोड़िए, अंदर झांकिए, यहाँ फोकस कीजिए। उससे क्या होगा? अंदर के संसार में जागृति आएगी ना, फिर आपके उसमें गहरे जाओगे, समाधि लग जाएगी। मुश्किल नहीं है भाई। तीसरा नेत्र यहाँ नजर आएगा, वो जो सूर्य है इटर्नल, ओ क्या ग्लोरी है उसकी। ये जो आपका मतलब कि जो मंत्र हैं, जो ओम भूर्भुवः क्या है, उसी सूर्य की ही बात हो रही है, उसी की चर्चा हो रही है, उसी को प्रणाम है। नजर आएगा। औरों को आ सकता है, मुझे आ सकता है, तो आपको क्यों नहीं भाई? आपने खुद ही बैरियर बना रखा है कि ये मुश्किल है सोच करके, या आपने इंफॉर्मेशन इधर उधर से ऐसी इकट्ठी कर ली। आसान है, जीवन में आसानी लाइए। लॉब्सन रामपा जी ने लिखा है, इफ यू थिंक पीस यू विल हैव पीस, इफ यू थिंक ईज यू विल हैव ईज। ईज यानी कि आसानी, आसान है, यही मानिए, बार बार कहिए, आसान है, आसान है, आसान ही है, मुश्किल कुछ भी नहीं। मुश्किल तो आपने बना रखी है, समझिए, चरित्र को निखारिए। उससे क्या होगा? मन जो है ना आपका शीतल होगा। मन में बिखराव, मैंने देखा लोग, वो मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, ये कर लिया, वो कर लिया, अखबार भी पढ़ रहे हैं,
गलत प्रोग्राम भी देख रहे हैं टेलीविज़न पे, और ये वो भटकन है, और बहुत बोलते हैं। देखिए, बोलने से भी एनर्जी सारी वेस्ट होती है। मन स्कैटर्ड हो जाता है, विक्षेप संस्कृत में कहते हैं, मन का भटका लिया उसको, बहुत इधर उधर बिखरा पड़ा है, समेटिए उसको। कैसे समेटेंगे? जब ध्यान में बैठेंगे, प्राणायाम हेल्प करेगा। मन से ही समाधि के ओर जाओगे ना, मन की शांति के थ्रू ही। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है भाई। और ये जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग की बात हो रही है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रैवलिंग, अरे भाई सभी, लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है, गलत थोड़ी लिखा है, ऑलमोस्ट सभी। हाँ, किसी को कोई बीमारी, नींद नहीं आती, वो अलग बात है, नहीं तो सभी गहरी नींद की अवस्था में उनका जो, हमारा जो ये सूक्ष्म शरीर है, वो इस भौतिक शरीर को छोड़ता है और इधर उधर भ्रमण करता है। वो थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ आप कॉन्शियसली भी कर सकते हो। नहीं तो जो आपके कॉन्शियसली नहीं कर सकते, तो रात को नींद में, गहरी नींद में जो आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, भ्रमण करता है, वो इस भौतिक संसार में भी भ्रमण कर सकता है, और चाहे तो वो सूक्ष्म जगत में भी जा कर के वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे अनुभव ला सकता है, वापस ज्ञान ला सकता है। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी ना आपकी, तो आप सुबह उठोगे तो आप स्वप्न और एक्चुअल जो आपका एस्ट्रल ट्रैवलिंग है उसमें डिफरेंस कर पाओगे। उसके थ्रू फिर लर्निंग है, बहुत लर्निंग है, आसान है। देखिए, आप जो नेगेटिव वीडियोस पढ़े हैं ना, कईयों ने ऐसे उलझन में डाल रखा है, वो मत देखिए, उनको मत सुनिए। लॉब्संग रामपा जी की पुस्तकें पढ़िए। परमहंस योगानंदा जी महान संत हुए हैं, वो भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिंदी में उनकी पुस्तक जो है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिंदी में भी अवेलेबल है अब तो वो पढ़िए। ये पुस्तकें ऐसे लोगों द्वारा, ऐसे सच्चे संतों द्वारा लिखी गई हैं कि वो आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगी। इसलिए मेरे साथियों, आसान है, मुश्किल नहीं, आसान है बहुत, आपके समीप ही है। जो लॉब्संग रामपा जी ने लिखा ना कि सही रास्ता बिल्कुल समीप है, वो है, वाकई है। मैं अनुभव कर सकता हूँ, और बहुत लोग हैं जिन्होंने इस रास्ते को पाया और मुक्ति की ओर अग्रसर हुए। उन सबकी बातें झूठी नहीं है भाई, सच्चाई है, मानिए, अपने जीवन में आसानी लाइए। कोई आपके जीवन में कोई कमी है तो उसका कोई अभिप्राय है, कोशिश कीजिए। पैसे की कमी है, कोशिश कीजिए, वो भी जरूरी है, लेकिन अपने जीवन को उसी में ही नहीं खो दीजिए, वो एक पार्ट है। कोई भी कमी है, कोई भी चीज़ है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा है, उसका भी समाधान करिए, ताकि वो बंधन आपके साथ आगे ना जाए, आगे जन्मों में ना जाए, यहीं पे निपटा लो, क्षमा कर दो। क्षमा बहुत बड़े एक चीज़ है। अगर आप किसी ने आपके साथ बुरा किया तो मन ही मन, चाहे वो आपके मन में है कि हाँ भी उसने किया, लेकिन आप उसको क्षमा कर दो। यानी कि आप क्षमा करने का मतलब कि आप उसका बुरा नहीं चाहते। ठीक है, वो आदमी गलत रास्ते पे था, सुधर जाए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया, अब वो भी जिए, मैं भी जीऊँ, उसको भी जीने का हक है। तो उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं कि भाई उसका नुकसान हो जाए या वो मर जाए या ऐसा हो ना, फिर इसका मतलब आपने क्षमा कर दिया। और क्षमा करोगे ना, बहुत और रास्ते खुलेंगे। अब लोग समझते नहीं, अगर आप सही रास्ते पे आते हो, दूसरों का शोषण नहीं करते हो और अपने जो कर्तव्य हैं वो अच्छी तरह निभाते हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम, वो और बढ़ेगी। आगे आपके जीवन में और स्वतंत्रता आएगी। और स्वतंत्रता तो हर कोई चाहता है भाई, बंधन कौन चाहता है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रास्ते खुलेंगे। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक जिक्र करना चाहता हूँ। पहले मैं क्वालिफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ,
लेकिन मैं इसमें अब कंसल्टेशन नहीं देता। उसका कारण मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि लोग जो चाहते हैं ना, कईयों को तो टाइम ऑफ बर्थ भी एक्यूरेट नहीं होता, और फिर लोग जो चाहते हैं ना वो भौतिक संसार में मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। अब वो जन्मपत्री में अगर नहीं है, कुछ नजर आता तो मैं क्या बताऊँ उसको। तो मैंने तो ये कंसल्टेशन देना छोड़ दिया। मेरी अपनी जन्मपत्री बड़ी एक्यूरेट है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे बर्थ का टाइम बड़ा एक्यूरेटली नोट किया था। वो मेरे चरित्र को पूरा दिखाती है उसमें क्या, तो उसको देख करके मैं अपने अंदर सुधार किए, मैंने बहुत कुछ अपने आप को निखारा है। लेकिन कई लोग कहते हैं भी ये जन्मपत्री है, वो उसके अनुसार ही चलना चाहते हैं। ज्योतिषी ने कह दिया ऐसा होगा तो ऐसे ही मान के चल पड़ते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कंडीशनिंग हो जाती है, गुमराह करने वाली बात है, झूठ बोलने वाली बात है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं कंसल्टेशन नहीं देता। लेकिन मुझे याद है जब बहुत पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पैनल पे भी था, एस्ट्रो स्पीक करके है उनका एक जो उनके एस्ट्रोलॉजर हैं पैनल पे, आई वॉज वन ऑफ देम। तो मुझे एक हस्बैंड वाइफ उनके दोनों की जो थी ना जन्मपत्री भेजी, और उनमें झगड़ा रहता था आपस में, कुछ था, समाधान चाहते थे। तो मैंने जब उनकी जो वाइफ थी उस व्यक्ति की, उसकी जन्मपत्री देखी तो उसमें जुपिटर जो था ना वो अच्छी स्थिति में नहीं था, पीड़ित था। अब देखिए, मैंने कहा भी अपने हस्बैंड की कुंडली भी लाओ, तो हस्बैंड की कुंडली लाई वो, तो उसमें मैंने देखा जो शुक्र ग्रह था वो पीड़ित था। तो मैंने कहा भाई मेरे कुछ बात ठनकी दिमाग में है। तो मैंने दोनों को बुलाया और उनको कुछ परामर्श दिया, और वो मैं जो सोच रहा था वो सही निकला। देखिए, स्त्री की जन्मपत्री में, अब मुझे इस पे क्वेश्चन मत कीजिए, मैं एस्ट्रोलॉजी में आपको नहीं कुछ ज़्यादा बता पाऊंगा, मैंने छोड़ दिया है सब। लेकिन ये ज्ञान तो ज्ञान है। स्त्री की जन्मपत्री में जुपिटर जो है उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, और पुरुष की जन्मपत्री में शुक्र ग्रह उसकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या खोज करने पे कुछ बाद में पता चला कि भाई उसका जो हस्बैंड था वो किसी और स्त्री में इंटरेस्टेड था। तो अब उसकी जो पत्नी है स्वयं, उसको वो अनदेखा कर रहा था, उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था इतना, तो इसलिए वो उसको भी फील हो रहा था, उसकी पत्नी को शक था, और सही था वो। तो मैंने उनको बोला भी देखो, ये आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, और भी कठिनाइयाँ इस कारण से आ रही हैं, ये आपका आपस में जो है ना, दोनों एक दूसरे के लिए बुरे बने हुए हो, उसको सुधार करो। पुरुष को अलग से बुला करके उसके हस्बैंड को बताया भाई देखो तुम ये रास्ता छोड़ दो, तुम्हारी पत्नी जो है वो उसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहो, शादी की है तुमने, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सही रास्ते पे आ जाओ, उलझने खत्म हो जाएंगी। और तुम्हारे खुद के जीवन में उसको भी परेशानियां हो रही थी, कई अपॉर्चुनिटीज नहीं आती थी, नौकरी में परेशान था। मैंने कहा सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, वो इसी कारण से है। क्यों? कि तुम उसका शोषण कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो। और स्त्री को बुला करके अलग से बोला देखो ये तुम्हारे जुपिटर जो है वो तुम्हारी कुंडली में पीड़ित है, वो आप तुम्हारे हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, हस्बैंड को जो करना है मैंने समझा दिया, वो करेंगे। अब तुम चाहे वो नेगेटिव साइड पे है, कुछ है, फिर भी ट्रस्ट मत खो, उम्मीद रखो, कोशिश करो, वार्तालाप करो एक दूसरे से, और उसको सही रास्ते पे लाने में तुम भी मददगार बनो। और इससे क्या होगा, उससे घृणा छोड़ दोगी ना, उसको माफ कर दोगी, तो वो सही रास्ते पे आएगा और उसका सुधार होगा, तुम्हारा भी होगा। क्योंकि तुम्हारा जो जुपिटर जो है वो पीड़ित है, तो जुपिटर और चीजों का भी तो है ना कारक, संतान का है, संतान की तरफ से भी उसको परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। तो देखिए मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप अपनी जन्मपत्री लेकर के बैठ जाओ, और नहीं,
मैं आपको ये इशारा कर रहा हूँ इन सब बातों से कि जो लॉब्संग रामपा जी ने कहा कि सही रास्ता बिल्कुल पास में है, वो पास में ही है। ढूंढिए, बैठिए। एस्ट्रोलॉजी में आपको ये खोजने की जरूरत नहीं है। आप जब अंदर देखोगे, झांकोगे, आपको पता चल जाएगा अपने जीवन में। और उसके उप से भी जो ये मैंने बातें बताई, ये तो उनको पता था ना, दोनों को क्या कर रहे थे वो, तो उनको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं थी। उनको खाली अपने भीतर झांकने की जरूरत थी। इसलिए दूर दूर तक भटकने की जरूरत नहीं है, पास में ही है सही रास्ता। भीतर जाइए और खोजिए, मिल जाएगा। बस फिर जीवन की दिशा बदली, सब सब सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। जीवन जो है उच्च कोटि का बन जाएगा। मजे ही मजे हैं फिर। ऐसी खुशी जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ऐसी सत्ता पाना बड़ा आसान है। करके देखिए। उम्मीद है मेरे साथियों, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलेगी। जो भी मेरे साथी भटके हुए हैं या मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, उनको हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई रास्ता मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।